हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और एडवांस्ड एडिटोरियल और इम्प्रूव करेंगे हमेशा की तरह अपनी ग्रामर को, वोकैबलरी को, रीडिंग स्किल को एंड करंट अफेयर्स के टॉपिक को। तो आज के एडिटोरियल में भी काफ़ी अच्छे रूल्स आपको मिलेंगे, साथ में वोकैबलरी काफ़ी अच्छी है और वर्ड मीनिंग मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं एडिटोरियल वोकैबलरी की पीडीएफ में फ्रॉम वर्ड नंबर 206। तो इसको आप चेक कर लेना कोर्स के अंदर वर्ड्स मीनिंग के फोल्डर में। अभी शुरू करते हैं रीड करना। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, अगर चैनल पर न्यू है तो वीडियो वॉच करें, अगर यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी सभी वीडियोस को भी वॉच जरूर करना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे पहले हमारा टाइटल क्या है, अरेस्ट एंड अनरेस्ट। अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी, अनरेस्ट मतलब अशांति। तो गिरफ्तारी और अशांति। एडिटोरियल किस पर है? ऑन अरेस्ट, अरेस्ट पर, गिरफ्तारी पर। किसका अरेस्ट? ऑफ नन्स, नन्स का। नन किसको बोलते हैं? भिक्षुणियों को। जैसे आप इमेज में देख रहे हो, ये जो क्रिश्चियनिटी में इस तरह से जो दिखती है इनको बोलते हैं नन्स। तो इनको हिंदी में बोलते हैं भिक्षुणी। और भिक्षुणी का अगर हम जेंडर थोड़ा चेंज करें तो वो हो जाएगा मॉन्क। मंक कौन होते हैं? भिक्षु। भिक्षु का उल्टा क्या हो गया? नन्स। इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो नन्स की गिरफ्तारी है इस पर है हमारा एडिटोरियल। क्लियर हो गया सारा? वर्ड मीनिंग देखो, नन्स भिक्षुणिया और मंक हो गया हमारा भिक्षु। अनरेस्ट मतलब अशांति, अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी। इसके नीचे सब हेडिंग या सब टाइटल कम्युनल एजेंडा। कम्युनल मतलब सांप्रदायिक और एजेंडा मतलब हो जाता है कार्यसूची या फिर जो पहले से योजनाएं बनाई हुई हैं उनको बोलते हैं एजेंडा। तो सांप्रदायिक एजेंडा इज बिहाइंड, वो पीछे है। किसके पीछे है? द अरेस्ट ऑफ नन्स। ये जो नन्स की गिरफ्तारी हुई है तो इसके पीछे क्या है? सांप्रदायिक एजेंडा लगता है। और ये जो इनकी गिरफ्तारी हुई है क्यों हुई है? फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी। ये अच्छा वर्ड है ट्रैफिकिंग, पहले भी हमने किया है। तो मानव तस्करी, तो इंसानों की तस्करी हो रही थी, तो उसको लेकर ये जो नन्स है इनकी जो गिरफ्तारी है, कह रहे इसके पीछे, इसके बिहाइंड क्या है? कम्युनल एजेंडा है। यहाँ पे आओ वर्ड मीनिंग पे। ये हमारा वर्ड है 206। एजेंडा मतलब हो जाता है कार्यसूची, कार्यक्रम या पूर्व निर्धारित योजना। ये जो एग्जाम्पल्स एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, ये आपको सेल्फ रीड करने हैं। ये रहा सिनोनिम, ये रहा इसका एंटोनिम, मतलब 5-5 लिखे हुए मैंने, और ये रहे इसके 5-5 एग्जाम्पल्स जहाँ पे इस वर्ड को यूज़ किया गया है। तो जितना ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये पढ़ना आपकी जिम्मेदारी। और हमारा दूसरा वर्ड आज का है ये ट्रैफिकिंग। क्या मतलब हुआ? गैर कानूनी व्यापार या अवैध लेन देन या किसी चीज़ या व्यक्ति का अवैध खरीद या फिरोत, मतलब फिरोख्त। तो इसका मतलब सीधा ये होता है, यही जिसको हम तस्करी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है ना। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। तो बेचते हैं या कुछ लेन देन करते हैं इस तरह से। तो ये बाकी ये जो एडिटोरियल वोकैबलरी है ये मेरे कोर्स के अंदर है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बिकम इंग्लिश चैंपियन, जिसमें मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरा इंग्लिश कवर किया है। A to Z टॉपिक कवर्स किए हैं विद सो मेनी एग्जाम्पल्स एंड वोकैबलरी। वोकैबलरी हमारी 3500 से ज़्यादा हो चुकी है। तो ये सारा का सारा जो है PDFs वगैरह सब कुछ मेरे कोर्स के अंदर मिलेगा। तो आप अगर चाहते हैं ज्वाइन करना तो कर सकते हैं, ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी वापस आएँ, अब हम रीड करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। देखो, सबसे पहले द अरेस्ट, किसका अरेस्ट? ऑफ 2 कैथोलिक नन्स। तो कैथोलिक नन्स है, इनकी जो गिरफ्तारी है बाय द छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा ऑन चार्जेस ऑफ, मतलब के आरोप में। किसके आरोप में? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी के आरोप में। तो इनकी जो गिरफ्तारी है एंड और क्या? फोर्स्ड कन्वर्जन, और ये जबरन जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन मतलब समझ रहे हो, जो धर्म का परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं कन्वर्जन, ठीक है, धर्म परिवर्तन। और ये फोर्स्ड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसका मतलब है जबरदस्ती का, जबरन। तो जबरन धर्म परिवर्तन जो है इज अनदर इंस्टेंस। तो ये एक और उदाहरण है। इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, और यहाँ पे ये जो अरेस्ट है एंड ये जो कन्वर्जन है तो ये हमारे सब्जेक्ट है। इन शॉर्ट कहें तो ये सारा का सारा आपको कन्वर्जन तक, ये सारा का सारा हमारा सब्जेक्ट है। इसकी हेल्पिंग वर्ब लगी है इज, इंस्टेंस हमारा नाउन है और अनदर यहाँ पे एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर
क्लियर हुआ? तो यहाँ दो चीज़ों की बात हुई है, एक तो ये गिरफ्तारी और ये जो फोर्स्ड कन्वर्जन है। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे आर लगना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आर लगना चाहिए। क्यों? यहाँ पे अरेस्ट की तो बात हुई, एक तो गिरफ्तारी, और ये जो कन्वर्जन है तो ऑब्वियसली एंड से जोड़ा है, तो ये हमारे दो सब्जेक्ट हो गए, तो यहाँ पे आर लगना चाहिए, लेकिन एडिटोरियल में इज लगा था, तो मैंने आपको गलती बता दी, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो ये क्या है? अनदर इंस्टेंसेस हैं, मतलब उदाहरण है किसके? ऑफ ग्रोइंग, बढ़ते हुए, हरासमेंट की, हरासमेंट मतलब उत्पीड़न, और कैसा उत्पीड़न है ये? रिलीजन बेस्ड या रिलीजन रिलेटेड, मतलब धर्म संबंधी। अब पूरा मतलब निकाल लो कि दो कैथोलिक नन्स की जो गिरफ्तारी है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा ह्यूमन मतलब मानव तस्करी के आरोप में, ये जो गिरफ्तारी है, और ये जो जबरन कन्वर्जन है, धर्म परिवर्तन, आर अनदर इंस्टेंसेस, ये अन्य मतलब दूसरे एग्जाम्पल्स हैं किसके? बढ़ते हुए धर्म संबंधी उत्पीड़न के। समझ में आया सारा? यहाँ ग्रोइंग बता रहा है बढ़ता हुआ, हरासमेंट उत्पीड़न। तो ये था हमारा फर्स्ट सेंटेंस। वर्ड मीनिंग पर आओ। ऑन चार्जेस ऑफ के आरोप में, फोर्स्ड जबरन जबरदस्ती का, कन्वर्जन यानी कि धर्म परिवर्तन कह सकते हो आप इसको, और ग्रोइंग इज बढ़ता हुआ, रिलीजन बेस्ड धर्म संबंधी, हैरासमेंट इज उत्पीड़न, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, और नन्स हमारी होगी भिक्षुणियाँ, और ट्रैफिकिंग हमारा हो गया तस्करी। नाउ नेक्स्ट, केरलाइट सिस्टर्स, केरला से हैं ये, तो इनको लिखते हैं केरलाइट, यानी कि केरला निवासी जो सिस्टर्स है, बहनें हैं। कौन कौन? प्रीति मैरी एंड वंदना फ्रांसिस, ये दोनों जो हैं, यहाँ पे डाल दिया कोमा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसके बारे में बता रहे हैं, इन दोनों सिस्टर्स के बारे में। तो कह रहे हैं ये जो दोनों हैं वर एस्कॉर्टिंग, तो ये ले जा रही थी। एस्कॉर्ट अच्छा वर्ड है, हमने पहले भी 2 बार किया है। इसका मतलब सुरक्षा के साथ किसी को ले जाना या उनका मार्गदर्शन करते हुए उनको ले जाना। तो ये ले जा रही थी किसको? 3 ट्राइबल गर्ल्स को, 3 आदिवासी लड़कियों को। कहाँ पे ले जा रही थी? टू एन आगरा कॉन्वेंट, आगरा के कॉन्वेंट में, फॉर जॉब्स, जॉब्स के लिए। वैन, जब, दे वर एप्रीहेंडेड, जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वर लगी है हेल्पिंग वर्ब, एप्रीहेंड मतलब गिरफ्तार करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वैन के बाद है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ये इनको ले जा रही थी जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, फ्रॉम दुर्ग रेलवे स्टेशन, तो इस रेलवे स्टेशन से इतनी तारीख को। आफ्टर, बाद में, किसके बाद ये गिरफ्तारी हुई थी? आफ्टर अ बजरंग दल मेंबर, एक बजरंग दल का कोई मेंबर था, फाइल्ड अ कंप्लेंट, तो इसने फाइल की थी एक कंप्लेंट। तो आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर के बाद ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हो गया सारा? अब यहाँ पे आओ डबल ये कोमा के बीच में। तो ये 2 सिस्टर जो हैं केरलाइट, इनके बारे में बता रहे हैं। तो ये लेके तो जा रही थी, फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द एसिसी सिस्टर्स, तो कोई एसिसी सिस्टर्स होंगी। ये एसिसी क्या है? इटली में एक जगह है जहाँ पे फ्रांसिस पैदा हुए थे, तो वहाँ की जो सिस्टर्स होती हैं उनको बोला जाता है एसिसी सिस्टर्स, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि मुझे क्रिश्चियनिटी का इतना नहीं पता, थोड़ा बहुत पता, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये जो सिस्टर्स हैं इनके आदेश से, और ये सिस्टर्स कौन थी? ऑफ मैरी इमैक्युलेट, मैरी इमैक्युलेट की, मैरी इमैक्युलेट एक संस्था का नाम है। तो वहाँ की जो एसिसी सिस्टर्स हैं, तो उनके आदेश से ये दोनों सिस्टर्स ले जा रही थी 3 ट्राइबल गर्ल्स को, 3 आदिवासी लड़कियों को आगरा कॉन्वेंट में जॉब के लिए, ठीक है, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया दुर्ग रेलवे स्टेशन से बजरंग दल मेंबर के कंप्लेंट दाखिल करने के बाद। तो ये हो गया पूरा सेंटेंस। वर्ड मीनिंग पे आओ। पहला है इमैक्युलेट, वैसे तो मैरी इमैक्युलेट एक संस्था का नाम हो गया, लेकिन इमैक्युलेट खुद भी एक वर्ड है जो हमने किया था हमारी 1000 एडवांस्ड वोकैबुलरी वाली सीरीज के अंदर। इमैक्युलेट का मतलब होता है बेदाग, निर्मल, ठीक है। तो ये वर्ड फिर भी मैंने यहाँ पे शायद ऐड किया हो, देख लेता हूँ। पहले ये वर्ड भी देख लो, देखो एस्कॉर्ट आ रहा है, साथ लेकर जाना, रक्षा या मार्गदर्शन करते हुए किसी को पहुंचाना या सुरक्षित रूप से किसी का साथ देना, इसको बोलते हैं एस्कॉर्ट करना। ये वर्ड है हमारा इमैक्युलेट, मतलब बिल्कुल शुद्ध, निर्मल, दाग धब्बों से मुक्त। जैसे गांधी जी क्या डालते थे? अब बेदाग वाइट खद्दर पहनते थे, तो हम बोल सकते हैं वो इमैक्युलेट वाइट खद्दर वियर करते थे। तो ये होता है वर्ड हमारा इमैक्युलेट।
आगे वर्ड आप याद करेंगे एस्कॉर्ट, ये मैंने आपको बता दिया। ट्राइबल गर्ल्स इज आदिवासी लड़कियां, और इसके अलावा एप्रीहेंड इज गिरफ्तार करना। बाकी इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आगे लिखा है दे हैव बीन बुक्ड, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बुक करना मतलब उनके खिलाफ मामला दर्ज करना। तो दे ऑब्जेक्ट आ रहा है, हैव बीन लगा है, बुक थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 4, सेक्शन 4 के तहत। और सेक्शन 4 किसका है? ऑफ द छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। तो ये एक्ट है कन्वर्जन पे बेस्ड, तो इसके तहत। और किसके तहत बुक किया गया मामला? सेक्शन 143 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, और ट्रैफिकिंग तस्करी का मामला होता है भारतीय न्याय संहिता की इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसको बुक किया गया है। क्लियर हुआ? ये वर्ड भी हमने बहुत बार किया है, बुक करना। और कन्वर्जन धर्म बदलना, धर्म परिवर्तन, ट्रैफिकिंग तस्करी। नेक्स्ट वन वाइल, ये हमारा वाइल कंजंक्शन का लेसन आ गया। तो वाइल कह रहे जबकि चीफ मिनिस्टर विष्णु दियो साई, ये जो है इंसिस्टेड, इन्होंने जोर दिया। इंसिस्ट मतलब होता है जोर देना या जोर दे के कहना, बार बार कहना, जिद करना। ये हमने एक इंसिस्ट ऑन पर भी एक पूरा लेसन किया हुआ है, इंसिस्ट ऑन, तो आपको याद आ रहा होगा। तो इंसिस्ट यहाँ पे सिंपल वर्ब है। तो चीफ मिनिस्टर विष्णु दियो साई इंसिस्टेड, इन्होंने जोर दिया दैट की, क्या जोर दिया? द नन्स वर इंगेजिंग, ये जो नन्स है ये संलिप्त है, मतलब उसमें इंगेज है, उसमें लगी हुई है, उसमें संलिप्त है। किसमें? इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मानव तस्करी में, एंड कन्वर्जन में, मतलब धर्म परिवर्तन में। थ्रू इंड्यूसमेंट, प्रलोभन के माध्यम से। इंड्यूसमेंट होता है प्रलोभन, लालच देना। तो ऐसा होता भी है वैसे हमारे यहाँ पर भी, कई बिहार वाले और कई सिख, वो सब क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे इस जिस गांव में मैं रहता हूँ यहाँ पर भी तो ऐसा होता है। अब क्यों होता है आई डोंट नो, बट है ऐसा, बाकी उनकी मर्जी। तो यहाँ तक समझ में आया सब कुछ। अभी हम सेंटेंस पूरा करते हैं। ये हमारा वाइल, वाइल के साथ एक हम सेंटेंस बनाते हैं, फिर हम कोमा लगाते हैं, फिर एक और सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस। तो वाइल बता रहा है कि एक तरफ तो ऐसा है, जबकि ऐसा है एक तरफ, और दूसरी तरफ ऐसा है। तो वाइल जबकि चीफ मिनिस्टर जो है इसने जोर दिया कि नन्स संलिप्त हैं मानव तस्करी में और धर्म परिवर्तन में। थ्रू इंड्यूसमेंट, प्रलोभन के जरिए। प्रलोभन होता है लालच वगैरह दे देना, पैसे दे देना, नौकरी का लालच दे देना, कुछ ना कुछ लालच दे देना, उसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। तो कह रहे फिर भी द किन ऑफ द गर्ल्स, ये जो लड़कियों के किन है, किन मतलब संबंधी या परिजन, हैव क्लैरिफाइड, उन्होंने क्लैरिफाई किया है, सिंस मतलब बाद में। जब हम इस तरह से सिंस यूज करते हैं ना, गर्ल्स, द किन ऑफ द गर्ल्स हैव सिंस क्लैरिफाइड, तो ये सिंस बाद का सेंस देता है, बाद में। तो बाद में इन्होंने क्लैरिफाई किया, स्पष्ट किया दैट की, क्या स्पष्ट किया? देयर वॉज नो फोर्सफुल कन्वर्जन, कि कोई भी जबरन कन्वर्जन नहीं है। अब वो भी खुद होंगे क्रिश्चियन, ठीक है, तो उनको तो लगेगा कि फोर्सफुल नहीं है, बट कौन कह सकता है कि फोर्सफुल किया है नहीं किया? तो बाकी लोग जाने, गवर्नमेंट जाने, जो केस सॉल्व करेंगे वो जाने, ठीक है, हम तो सिर्फ पढ़ेंगे। सो देयर वॉज नो फोर्सफुल कन्वर्जन, मतलब कोई भी जबरन कन्वर्जन नहीं है। एंड दे हैड गिवन देयर कंसेंट, तो उन्होंने अपना कंसेंट दिया था, मतलब अपनी आज्ञा दी थी, अनुमति दी थी। दे हैड गिवन पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हमारा देर का चैप्टर। तो उन्होंने अनुमति दी थी। टू बी टेकन, ले जाने की, ये हमारा लेसन है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये यूज हो रहा है पास्ट परफेक्ट में। तो उन्हें ले जाने की अनुमति दी थी, कहाँ पे? टू आगरा, आगरा में। समझ में आया सारा? दोबारा सुन लो। जबकि चीफ मिनिस्टर विष्णु दियो साई है, इसने जोर दिया था कि नन्स संलिप्त हैं मानव तस्करी में और परिवर्तन में, इंड्यूसमेंट के जरिए, प्रलोभन के जरिए। फिर भी जो कीना लड़की है उसने बाद में स्पष्ट किया है कि कोई भी फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं है, और उन्हें मतलब उन्हें कंसेंट दिया गया था, मतलब उन्हें अनुमति दी गई थी टू बी टेकन, ले जाने की, टू आगरा, आगरा में। आगे देखिए, द अरेस्ट्स हैव लेड टू कंडेमेशन। कंडेमेशन मतलब होता है आलोचना। ये हमारा कंडेम वर्ब से बना हुआ है, तो ये नाउन का काम कर रहा है। ये हमारा लीड टू का चैप्टर, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, लेड टू, हैव लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
ये जो अरेस्ट हैं, गिरफ्तारियां हैं, तो ये इससे आलोचना पैदा हुई, ये मतलब होगा इसका, ठीक है। गिरफ्तारियां जो हैं इससे आलोचना हुई है। अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम का मतलब एरिया, तो पॉलिटिकल जो दायरा है तो उसमें पूरे में, इसलिए अक्रॉस लिखा हुआ है। अक्रॉस मतलब इस कोने से लेके उस कोने तक पूरा। तो इस राजनीतिक दायरे में ये जो आलोचना है वो हुई है गिरफ्तारी से। किसके खिलाफ? अगेंस्ट कम्युनल विजिलेंटिज्म, तो ये जो सांप्रदायिक सतर्कतावाद है या निगरानीवाद, इसके विरुद्ध। अब इसमें आप देखो, कंडेमेशन नाउन है, आलोचना। स्पेक्ट्रम का मतलब एक रेंज से होता है, एरिया यहाँ पे कह सकते हो। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है तो पॉलिटिकल दायरा। कम्युनल सांप्रदायिक हो गया। विजिलेंट, जैसे आपने विजिल पढ़ा हुआ, विजिल होता है सतर्क, जो व्यक्ति सतर्क है, ऐसे विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, सतर्क विभाग। तो विजिलेंटिज्म आ रहा है तो नाउन का काम कर रहा है, मतलब सतर्कतावाद। तो इस होता गया कम्युनल विजिलेंटिज्म। वैसे तो देखो, मैं कोई सोशियोलॉजी का या पॉलिटिकल साइंस का टीचर तो हूँ नहीं कि आपको अब इसका डेफिनेशन याद कराऊं। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं आपको रूल्स बता सकता हूँ कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, एक्यूरेट बता सकता हूँ। लेकिन अब आपको पॉलिटिकल की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो समझ पाओगे। फिर भी मैंने वर्ड मीनिंग में इनको ऐड किया, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। बाकी आपका ऐसा मत सोचना कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो मेरे को सारी नॉलेज होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की। मेरा उनसे कोई लिंक नहीं है, मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। तो फिर भी आपके लिए मैं ये सारी चीज़ें पढ़ता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी आओ पहले वर्ड मीनिंग पे। यहाँ पे 210 नंबर पे है इंड्यूसमेंट, मतलब होता है प्रलोभन, लालच, किसी को राजी करने के लिए दिया गया लाभ या प्रस्ताव। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अभी जो मैंने आपको बताया, कम्युनल विजिलेंटिज्म। ये जो वर्ड है विजिलेंट, विजिलेंस और विजिल, ये हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं और ये यहाँ पर नाउन के रूप में आ रहा है। आईएजम लगा हुआ है तो ये वाद बोल सकते हो आप इसको पीछे लगा के, मतलब सतर्कतावाद। और सिंपल भाषा में कहें तो धार्मिक आधार पर कानून अपने हाथ में लेना, यानी जब कोई व्यक्ति या समूह किसी विशेष समुदाय के खिलाफ बिना कानूनी अधिकार के कार्रवाई करता है, यह सोचकर कि वह किसी धर्म से जुड़ी गलत गतिविधि को रोक रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कम्युनल विजिलेंटिज्म। मतलब उनको लग रहा होगा कि ये क्रिश्चियन गलत कर रहे हैं तो वो उन पे आरोप लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं धार्मिक आधार पर कानून अपने हाथ में लेना। क्लियर हुआ? अभी और वर्ड मीनिंग पर आओ। इंसिस्ट इज जोर देना, इंगेजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब संलिप्त होना। और क्लैरिफाई स्पष्ट करना, किन संबंधी, कंसेंट आज्ञा, और इंड्यूसमेंट प्रलोभन, यही थे इसमें। अभी हम आगे बढ़ते हैं। लीडर्स अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, जो नेता है, कौन से नेता? पॉलिटिकल लाइंस में, यानी कि राजनीतिक स्पेक्ट्रम में कह सकते हो। हैव प्रोटेस्टेड, तो इन्होंने विरोध किया है, सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये कोई सत्तारूढ़ी होगी, मतलब जिनका शासन चल रहा है। लेफ्ट एलडीएफ बोलते होंगे शायद इनको, मतलब इनकी सरकार होगी शायद, मेरे को नहीं नॉलेज इस बारे में, ठीक है। फिर मैं तो सिर्फ पढ़ के आपको बता रहा हूँ। रूलिंग एलडीएफ ये जो है, एंड ओपोजिशन और विपक्ष जो है यूडीएफ, मतलब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। एमपीज, तो इनके जो एमपीज हैं दोनों के, मतलब जिनका शासन चल रहा है और जो विपक्ष में है, तो इनके जो एमपीज हैं फ्रॉम केरला, केरला से। हेल्ड धरनाज, तो इन्होंने धरना दिया है आउटसाइड पार्लियामेंट, संसद के बाहर। एंड और द कैथोलिक चर्च, ये जो चर्च है, थ्रू इट्स ऑफिशियल माउथ पीस, अपने आधिकारिक माउथ पीस के माध्यम से। नाम है इनका दीपिका। ये माउथ पीस का मतलब आता है जिसको आप बोलते हैं प्रवक्ता, जो किसी की तरफ से ऑफिशियली बोलता है, उनको रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधि करता है उनका। तो ये जो कैथोलिक चर्च है, ये चर्च अपने ऑफिशियल माउथ पीस के माध्यम से, मतलब जो ये दीपिका लड़की है, तो इसके थ्रू अपना संदेश दे रहा है, तो ये मतलब है। तो ये चर्च एंड अदर चर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो संस्थाएं हैं। टू, इसका मतलब हो गया बी, तो इन्होंने भी डिनाउंस किया, मतलब कड़ी आलोचना करी है। डिनाउंस वर्ड हमने किया था न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ के अंदर, जो 900 वर्ड तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज देखो फिर से वर्ड आपके सामने है। तो डिनाउंस मतलब कड़ी आलोचना करना। किसकी आलोचना करी है? द अरेस्ट्स, इन गिरफ्तारियों की। समझ में आया पूरा? वर्ड मीनिंग पर आओ।
पहला है प्रोटेस्ट, विरोध करना। रूलिंग मतलब सत्तारूढ़, जिसका शासन चल रहा है। ओपोजिशन इज विपक्ष। हेल्ड, धरनाज, धरना करना या धरने पे बैठना। माउथ पीस होता है प्रवक्ता, जो किसी की तरफ से बोलता है। डिनाउंस इज कड़ी आलोचना करना। यही था इसके अंदर, और तो मुझे ऐसा कुछ मुश्किल इसमें दिख नहीं रहा है। इसमें अगर आप देखो तो रूलिंग एलडीएफ और ओपोजिशन यूडीएफ, एमपीज जो हैं, ये सारा का सारा सब्जेक्ट है। हेल्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एंड से सेंटेंस जोड़ा तो इसमें ये वाला जो है कैथोलिक चर्च, और एंड ये वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिनाउंस ये होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, एंड से जोड़ा गया सेंटेंस। ये था हमारा एक पैराग्राफ। अब आता है दूसरा पैराग्राफ एडिटोरियल का। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है, दैट की अ प्रोसेलाइटाइजेशन, अब ये भी अजीब सा वर्ड है, प्रोसेलाइटाइजेशन, ठीक है। प्रोसेलाइटाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन, मतलब धर्मांतरण, हिंदी में बोल सकते हैं धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन, सिंपल भाषा में कहे तो कन्वर्जन, ठीक है। सो प्रोसेल्टाइजेशन कोई टेक्निकल टर्म होगी क्रिश्चियनिटी में, तो इसको बोलते हैं धर्म का परिवर्तन। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है कि ये जो धर्म परिवर्तन विवाद है, रो मतलब विवाद, हैज इरप्टेड, ये पैदा हुआ है। इरप्ट का मतलब होता है फटना, शुरू होना, जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी का फटना, ऐसे यहाँ पे इरप्ट मतलब फटना, टूट पड़ना, अचानक से शुरू हो जाना। तो ये पहली बार नहीं है कि ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन वाला विवाद है। विवाद मतलब रो, ये वर्ड अच्छा है, बहुत बार आपने न्यूज़पेपर की हेडलाइन में पढ़ा होगा, हम बहुत बार इसका यूज़ करते हैं रो का। तो ये विवाद जो है ये शुरू हुआ है, ठीक है, ये ऐसा पहली बार नहीं है कि ये शुरू हुआ है। इन्वॉल्विंग क्रिश्चियन मिशनरीज, जिसमें क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो शामिल है। आगे लिखा है लास्ट ईयर, पिछले साल, मार्क्ड 25 ईयर्स, तो पिछले साल 25 साल पूरे हुए। मार्क मतलब एक निशान लगा देना भी, अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे 25 साल हो गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अभी मान लो 2024 और अभी 2025 चल रहा है, ये 2025, अभी हम 2024 की बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल 2024, तो मार्क्ड, ये इसने मार्क किया है, क्या मार्क किया, 25 साल, मतलब ये पीछे डेट जाओगे 25 साल तक, तो ये कह रहे हैं कि पिछले साल 25 साल पूरे हुए, किसके, ऑफ द ब्रूटल किलिंग, ये जो निर्मम हत्या है, किसकी, ऑफ ऑस्ट्रेलियन मिशनरी, ऑस्ट्रेलिया का कोई मिशनरी होगा, ग्राहम स्टेन्स, एंड हिज 2 माइनर्स, और इसके 2 नाबालिग बेटे जो हैं ओडिशा में, तो इनकी ब्रूटल किलिंग हुई थी, तो इसके 25 साल हुए हैं पिछले साल। वर्ड मीनिंग पे आओ। इरप्ट फूट पड़ना, अचानक से शुरू होना। इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, और इसके अलावा ब्रूटल किलिंग निर्मम हत्या। माइनर इज नाबालिग। नेक्स्ट वन, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस तथ्य के बावजूद कि, ये हमारा डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, ये हमने डिस्पाइट के लेसन में किया हुआ है। इंस्पाइट ऑफ भी होता है, डिस्पाइट भी होता है। प्रेपोजिशन का वीडियोस देखना 170-180 के आसपास। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस तथ्य के बावजूद कि, कौन सा तथ्य, कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है, ये उपलब्ध कराता है, ये हमें देता है, क्या उपलब्ध कराता है, सिटीजन्स को मतलब नागरिकों को, द राइट, अधिकार, कौन सा अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन, प्रैक्टिस करने का। देखो प्रैक्टिस में SE लगा हुआ है, ये हमारी वर्ब है, अगर वर्ब ना होती तो CE लिखते, वो नाउन होता है। और प्रैक्टिस मतलब यहाँ पे अमल करने से, लागू करने से, फॉलो करने से है। तो कह रहे इस तथ्य के बावजूद कि संविधान नागरिकों को देता है अधिकार फॉलो करने का, एंड प्रोपोगेट, और फैलाने का, द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, उनकी चॉइस का जो धर्म है उसको प्रोपोगेट करने का। प्रोपोगेट आपने साइंस में पढ़ा होगा, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट का फैलना, तो प्रोपोगेट आ रहा है यहाँ पे, ये वर्ब है। प्रोपोगेट मतलब स्प्रेड, फैलना, तो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट से याद रख सकते हो। तो ये अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, उसे स्प्रेड कर सकते हो, अपनी चॉइस का जो भी धर्म है। कह रहे फिर भी, अब ये डिस्पाइट आ रहा है, इसका मतलब के बावजूद, तो इस चीज के बावजूद भी, कोमा डाल के एक पूरा सेंटेंस आएगा। लिखा है सेवरल स्टेट्स, कुछ जो स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग यूपी, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड एंड ओडिशा, जिसमें शामिल है ये सारे। तो ये जो सेवरल स्टेट्स हैं, हैव मिसयूज्ड प्रोविजंस, तो इन्होंने गलत यूज किया है प्रोविजंस का, मतलब प्रावधानों का।
प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रावधान। मिसयूज मतलब गलत यूज करना। तो सेवरल स्टेट्स यहाँ सब्जेक्ट है, हैव लगी है हेल्पिंग वर्ब, मिसयूज्ड है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। तो इन्होंने इन सेवरल स्टेट्स ने प्रावधानों का मिसयूज किया है। और कौन से प्रावधान? ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉज। तो ये जो परिवर्तन विरोधी लॉज हैं, कानून जो हैं, मतलब धर्म परिवर्तन विरोधी कानून। तो और कौन से हैं वो कानून? दैट जो वर इंटेंडेड, जिनका इरादा था, ओनली टू प्रिवेंट, केवल रोकना। किसको रोकना? अब ये लॉ की बात हो रही है, यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया लॉज के लिए। तो ये जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, अब कन्वर्जन परिवर्तन और एंटी कन्वर्जन जो ये कन्वर्जन का उल्टा हो गया, एंटी उसके विरोधी, ऐसे जो कानून है। तो कह रहे हैं दैट जो वर इंटेंडेड, जो बनाए गए थे इरादे से। इंटेंडेड मतलब होता है इरादा होना। तो जिनका इरादा था ओनली टू प्रिवेंट, केवल रोकथाम करना। किसको रोकना था? इसका पर्पस, इरादा, कन्वर्जन को। थ्रू फोर्स, जबरदस्ती के माध्यम से अगर कन्वर्जन हो रहा है तो उसको रोकना। और फ्रॉड, या कोई फ्रॉड हो या एल्योरमेंट हो। एल्योरमेंट का मतलब आता है प्रलोभन, वही जो आपने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, इंड्यूसमेंट या फिर आपको एल्योरमेंट। तो अब पूरा मतलब समझ लो। इस तथ्य के बावजूद कि कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स यानी कि नागरिकों को उपलब्ध कराता है अधिकार फॉलो करने का और फैलाने का अपने चॉइस के धर्म को, फिर भी कुछ स्टेट्स जो हैं, जिसमें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड एंड उड़ीसा शामिल है, तो इन्होंने मिसयूज किया है प्रावधानों का। कौन से प्रावधान? एंटी कन्वर्जन लॉज के। और लॉज कौन से? दैट वर इंटेंडेड, जिनका इरादा था सिर्फ रोकना। किसको? कन्वर्जन को। कौन से कन्वर्जन? जो फोर्स से हो, फ्रॉड से हो या एल्योरमेंट से हो। समझ में आया सारा? अब आ जाओ वर्ड मीनिंग पे। पहला, ये हमारा डिस्पाइट प्रेपोजिशन का पूरा लेसन है। प्रोपोगेट फैलाना, प्रैक्टिस अमल करना, सिटीजन नागरिक, मिसयूज गलत यूज करना, प्रोविजंस इज प्रावधान, इसके अलावा इंटेंट इरादा होना, प्रिवेंट इज रोकथाम करना, और एल्योरमेंट ये अच्छा वर्ड है, वही मतलब होता है इसका प्रलोभन। वैसे तो सिंपल है, फिर भी मैं आपको कुछ वर्ड दिखा देता हूँ। पहला आ रहा है देखो, प्रोसेल्टाइजेशन, धर्मांतरण कराना, अपने धर्म में शामिल करने का प्रयास करना, किसी को उसका धर्म छोड़कर नया धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करना, दैट इज कॉल्ड प्रोसेल्टाइजेशन। थोड़ा मुश्किल वर्ड है, मेरे लिए भी नया था, ठीक है, तो बार बार आएगा इन फ्यूचर तो याद हो जाएगा। ये वाला वर्ड है अभी जो मैंने आपको बताया, एल्योरमेंट, मतलब होता है लुभावनापन, प्रलोभन, ऐसा आकर्षण जो किसी को कुछ करने के लिए खींचे या राजी करे। तो वही मतलब है टेम्प्ट करना, अट्रैक्ट करना, सीड्यूस करना, ल्योर करना। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दीज लॉज आर ऑफन यूज्ड। इन लॉज को अक्सर यूज किया जाता है। यूज्ड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आर लगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, ऑफन मतलब अक्सर। तो इन कानूनों को अक्सर यूज किया जाता है टू क्रिमिनलाइज। ये वर्ड हमारा पिछली वीडियो में भी आया था, पिछली से पिछली वीडियो में। क्रिमिनलाइज का मतलब क्या होता है? अपराध घोषित करना। तो कह रहे हैं इन लॉज को यूज किया जाता है अपराध घोषित करने के लिए। किस चीज को? इंटरफेथ मैरिजेस को, मतलब जो एक धर्म से दूसरे धर्म में जो शादी होती है, इंटरफेथ मैरिजेस, तो इनको गैर कानूनी मतलब अपराध घोषित करने के लिए यूज किया जाता है। बाय लेबलिंग, बताकर, उन पे लेबल लगाकर। कैसा लेबल लगाकर? एज अनलॉफुल, अनलॉफुल के रूप में, मतलब गैर कानूनी। और किस पर? कन्वर्जन बाय मैरिज, जो ये शादी करके जो कन्वर्जन हो रहा है इसको। अब ध्यान से सुनो, इन लॉज को अक्सर यूज किया जाता है इंटरफेथ मैरिजेस को अपराध घोषित करने के लिए, उनको बताकर। किनको बताकर? ये जो कन्वर्जन बाय मैरिज हो रहा है, मतलब शादी के द्वारा जो परिवर्तन हो रहा है, तो इसका लेबल लगाकर। और कैसा लेबल लगाया जाता है? अनलॉफुल का। अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी। आया होगा आपको ये अच्छे से समझ? वर्ड मीनिंग देखो, क्रिमिनलाइज अपराध घोषित करना, इंटरफेथ मैरिजेस एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच का शादी, लेबल इज बताना, उस पर टैग लगाना, और अनलॉफुल इज गैर कानूनी, एंड कन्वर्जन बाय मैरिजेस या मैरिज मतलब शादी के द्वारा ये जो परिवर्तन है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इन ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स। ये जो रीजन्स है, क्षेत्र हैं,
और कैसे क्षेत्र हैं? ट्राइबल डोमिनेटेड। डोमिनेट मतलब प्रभुत्व होना, जहाँ पे जिसका दबदबा हो, और ट्राइबल मतलब आदिवासी। तो ट्राइबल डोमिनेटेड मतलब ऐसा जहाँ पर आदिवासियों का दबदबा हो, और ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ट्राइबल्स का दबदबा हो। तो हम कह सकते हैं ये जो आदिवासी डोमिनेटेड रीजन्स है, सच एज जैसे कि झारखंड हो गया, तो कह रहे इन एरियाज में देर इज अनदर टेंशन, एक और टेंशन है, एक और तनाव है, ब्रूइंग जो बढ़ रहा है। ब्रू का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना, इसका एक अलग भी मतलब होता है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, वो कुकिंग वगैरह से रिलेटेड होता है। तो देर इज अनदर टेंशन, एक और टेंशन है ब्रूइंग जो धीरे धीरे बढ़ रही है, बिटवीन आदिवासियों के बीच में, एंड और किसके बीच में? बोथ क्रिश्चियन ट्राइबल्स एंड हिंदूज। तो मतलब आदिवासी तो हैं, क्रिश्चियन कह रहे हैं कि भाई तुम क्रिश्चियन बन जाओ, हिंदू कह रहे हैं तुम हिंदू बन जाओ इन आदिवासियों को, इसलिए यहाँ पे लिखा बिटवीन, बिटवीन ये एंड ये क्रिश्चियन और हिंदू। तो यहाँ बिटवीन यूज किया गया है दो के लिए, आदिवासी और क्रिश्चियन और हिंदुओं के लिए। आपको पढ़ने में तीन लग रहा होगा, आदिवासी, क्रिश्चियन और हिंदू, ऐसा नहीं है। आदिवासी और एक तो ये आदिवासी कैटेगरी होगी, और क्रिश्चियन और हिंदू की एक अलग कैटेगरी होगी, तो ये दो कैटेगरी के बीच में, इसीलिए हमने एंड लगाया और बिटवीन लगाया। नेक्स्ट वन, वाइल, अगेन वाइल का लेसन कह रहे हैं जबकि हिंदुत्व ग्रुप्स, ये जो ग्रुप है हिंदू वाले, विद आरएसएस बैकिंग, आरएसएस के सपोर्ट के साथ, ये जो ग्रुप्स हैं हिंदू वाले, आर एग्जॉर्टिंग, ये प्रेरित कर रहे हैं। एग्जॉर्ट मतलब होता है प्रेरित करना, कुछ करने के लिए, जोश भरना। तो ये प्रेरित कर रहे हैं ट्राइबल्स को, आदिवासियों को, टू वेक अप टू देयर हिंदू रूट्स, कि अपने हिंदू जो जड़ें हैं वहाँ से जागो। तो ये वाइल समझ में आया। तो कह रहे हैं जबकि ये हिंदुत्व ग्रुप्स हैं आरएसएस के सपोर्ट के साथ, ये ट्राइबल्स को एग्जॉर्ट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, जोश भर रहे हैं कि आप जो हिंदू तुम्हारी जड़ें हैं उससे जागो। फिर भी ट्राइबल आउटफिट्स, ये जो ट्राइबल आउटफिट्स हैं, आउटफिट्स मतलब संगठन, आर रेजिस्टिंग, ये विरोध कर रहे हैं। रेजिस्ट मतलब रोक पैदा करना या गतिरोध लगाना या विरोध करना, तो ये विरोध कर रहे हैं दिस इसका, एंड डिमांडिंग और मांग कर रहे हैं किसकी? अ सेपरेट सरना रिलीजियस कोड, एक अलग सरना रिलीजियस कोड का। सरना रिलीजियस मतलब हो गया जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, जैनिज्म, ये अलग अलग धर्म हो गए, ऐसे ये कह रहे हैं हमें भी एक नाम दो सरना। तो ये अलग धर्म का मांग कर रहे हैं। सरना कौन होते हैं? वो जो नदियों को, पेड़ों को, सूर्य को, चंद्रमा को पूजते हैं, तो उनको बोल देते हैं सरना। तो ये कह रहे हैं हमें भी एक ऐसा कोड दो, जैसे हिंदू अलग हो गए, क्रिश्चियन अलग हो गए, हमें भी एक अलग कोड दो। तो ये मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्राइबल आउटफिट्स अलेज, ये आदिवासी संगठन जो है अलेज, ये आरोप लगाते हैं दैट की, क्या आरोप लगाते हैं? हिंदू ग्रुप्स आर डूइंग द सेम थिंग एज क्रिश्चियन मिशनरीज। तो हिंदू ग्रुप्स भी वही काम कर रहे हैं क्रिश्चियन मिशनरीज की तरह। और वो क्या काम है? टू सबस्यूम मतलब मिलाना, सम्मिलित करना, किसको? देयर डिस्टिंक्ट कल्चर, उनका जो विभिन्न संस्कृतियाँ हैं उनको सबस्यूम करना। ये जो वर्ड है ना सबस्यूम, ये हमने किया था वर्ड नंबर, मैं लिख देता हूँ 177 इसी पीडीएफ के अंदर, एडिटोरियल वाली में ये ऑलरेडी कर चुके हैं, अपने आप देख लेना। तो इसका मतलब होता है समाहित करना, इंक्लूड करना, ठीक है। तो ट्राइबल ये संगठन आरोप लगाते हैं कि हिंदू ग्रुप्स भी वही काम कर रहे हैं जो क्रिश्चियन मिशनरीज कर रहे हैं, जो कि है सबस्यूम करना मतलब मिलाना, किसको? अलग अलग मतलब विभिन्न कल्चर को। आगे है इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में विच हैज़ अराउंड, जिसमें लगभग 2% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। ये जो 2011 की जनगणना है, सेंसस है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? 2% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया, और ये हमारा पोजेशन। तो छत्तीसगढ़ में जिसमें लगभग 2% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो उस छत्तीसगढ़ में देयर इज ऑल्सो डिबेट, एक डिबेट भी है, एक बहस भी है, ऑन किस पर? वेदर ट्राइबल्स, कि क्या ट्राइबल्स को, कौन ट्राइबल्स? हु आर कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं। अब यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन ने यूज़ किया गया ट्राइबल्स के लिए, तो जो कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी में, शुड बी डिलिस्टेड, क्या उन्हें हटा देना चाहिए? कहाँ से? फ्रॉम द स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, स्केड्यूल्ड ट्राइब से, एसटी से। समझ में आया? ये हमारा की का सेंस दे रहा है, वेदर का लेसन क्लियर हुआ।
एंड हु इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, ये हमारा देयर का चैप्टर। डिलिस्ट इज लिस्ट से निकालना, सूची से बाहर कर देना। नाउ नेक्स्ट, इन सच अ चर्न, इस मंथन में, चर्न मतलब समझ रहे होगे, आपने समुद्र मंथन सुना है, तो वो एक इधर से राक्षस खींचते हैं, इधर से देवता खींचते हैं, और यहाँ पे बीच में पहाड़ है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक इधर कर रहे हैं, एक इधर कर रहे हैं। लस्सी जब बनाते हो आप, मक्खन निकालते हो, तो क्या करते हो, लस्सी दही वगैरह को चर्न करते हो, ठीक है, मंथन करते हो, तो वही है चर्न। और यहाँ चर्न का मतलब है ये जो भी खींचातानी चल रही है वो मतलब है। इन सच अ चर्न, इस खींचातानी में या इस मंथन में, द ऑनस इज ऑन, ऑनस मतलब दायित्व, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी है, किस पर है, ऑन पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, जो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं, इन पर है दायित्व। कौन सा दायित्व है, टू फोकस, फोकस करने का, किस पर, ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, मतलब आर्थिक विकास पर, जॉब्स पर एंड वेलफेयर और कल्याण पर। सिंपल था। वर्ड मीनिंग पर आओ। यहाँ पर पहला है चर्न यानी कि मंथन, यानी कि खींचातानी कह सकते हो। ऑनस मतलब दायित्व, ट्राइबल्स आदिवासी, डिलिस्ट लिस्ट से बाहर करना, डिबेट इज बहस, डिस्टिंक्ट कल्चर मतलब विभिन्न संस्कृतियां, सबस्यूम सम्मिलित करना, मिलाना, एग्जोर्ट प्रेरित करना, रेजिस्ट रोकना, आउटफिट संगठन, इसके अंदर यही है, और सेंसस जनगणना। नेक्स्ट वन, लास्ट है अब हमारा सेंटेंस। और जो लोग इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। पूरी इंग्लिश आपको सीखने के लिए मिलेगी, ये मेरी गारंटी है कि आपको ऐसा कोई रूल नहीं होगा जो आएगा नहीं, सब कुछ आएगा। सीखने वाले बनो। और ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन। सीखो, क्योंकि सिखाने वाले ने सिखा दिया है, सीखोगे नहीं तब तक कोई बेनिफिट नहीं होगा। छोटी सी इन्वेस्टमेंट है 700-800 की, इतनी इन्वेस्टमेंट आपको लाइफ लॉन्ग रिटर्न देगी, आपको इस काबिल बना देगी कि आप लाखों अर्न कर पाएंगे इजीली। बस आप इतना इन्वेस्ट करें और सीखो पहले। लास्ट सेंटेंस, गवर्नमेंट मशीनरीज, जो सरकारी मशीनरीज हैं, मशीनरीज का यहाँ पे वो मशीनों से नहीं है, इसका मतलब है जैसे जो भी सरकार की चीज़ें हैं, जैसे कि पुलिस वाले हो गए, हमारी न्यायपालिका होगी, कोर्ट हो गया, मतलब आर्मी होगी, ठीक है, या जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हो गए, वो सब क्या है, सरकार की मशीनरीज है। तो कह रहे हैं ये जो मशीनरीज है शुड बी यूज्ड, इनका यूज़ किया जाना चाहिए। ये शुड का पैसिव है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये शुड बी थर्ड फॉर्म। तो इनको यूज़ किया जाना चाहिए टू एनफोर्स राइट्स, जो अधिकार है इनको लागू करने के लिए। नॉट वॉयलेट दैम, इनका उल्लंघन करने के लिए नहीं। और राइट्स कौन से अधिकार, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किए गए हैं, मतलब उनके द्वारा दिए गए हैं, तो उनको लागू करो ज़बरदस्ती, जैसे मर्जी करके, ठीक है। तो सरकारी मशीनरीज जो है इनका यूज़ किया जाना चाहिए लागू करने के लिए अधिकारों को, जो गारंटी किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उनको उल्लंघन करने के लिए नहीं। आया समझ में सब कुछ? तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड, एक एक ग्रामेटिकल रूल आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मेरी बहुत मेहनत लगती है इन एडिटोरियल्स को बनाने में, तो सबको बेनिफिट होना चाहिए। थोड़े से लोग देखेंगे तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का, तो सभी तक पहुँचाए वीडियोज़ को, इट्स अ रिक्वेस्ट। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।